गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम जो है जेकेपी का कांस्टेबल का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। 2016 का ये पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग का मतलब होता है प्रेसिवेरेंस, बहुत ईजी है। अटेम्प्ट मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। एंथुजियाज्म एंड विगर का मतलब जो है वो होता है क्या, जोश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो मिनिमम वोटिंग एज है वो कितनी है। तो मिनिमम वोटिंग एज जो है वो हमारी 18 ईयर्स है। पहले जो है हमारी मिनिमम वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करती थी बिफोर 1988। उसके बाद क्या होता है कि 61st अमेंडमेंट होती है, ये बात याद रखना। 61st अमेंडमेंट होती है 1988 में, जिसमें वोटिंग एज जो है वो 21 से हटा करके 18 कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे हम वो करेंगे। बाकी जो है वो उनके सबके मैं आपको आंसर बता दूंगी, तो आप खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। इफ़ इन ए सर्टेन कोड CAT इज रिटन एज DBU देन DOG विल बी रिटन एज। आपको बताना है अगर हम CAT को DBU देखो ये कितना आसान है। C के बाद D यानी कि +1 क्या है, A के बाद B यानी कि +1 क्या है, और T के बाद U यानी कि +1 क्या है। उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। D के बाद आ जाएगा E, O के बाद आ जाएगा P, G के बाद आ जाएगा H यानी कि EPH। देखो आंसर कहाँ, पार्ट नंबर C जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। अगर आपने प्रेम्बल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, ये तीनों ही वर्ड हमारे प्रेम्बल में हैं। लेकिन वेलफेयर जो है वो हमारे प्रेम्बल में नहीं है। वेलफेयर जो है वो हमारा DPSP से हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट के बारे में भी एक बात याद रखना कि डेमोक्रेटिक जो है वो हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, प्रेम्बल बना था, तब से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सोवरेन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो हमने बाद में ऐड किए हैं। 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारी, उसके अंदर हमने ये तीनों वर्ड ऐड किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अगर हम 1 से 100 तक लिखते हैं तो उसमें से 3 जो है हम कितनी बार लिखेंगे। इसका आंसर ये आप लिख के देख लेना। इसका आंसर जो है C पार्ट यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे। तो पहले होम मिनिस्टर थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में याद रखना, ये पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द टेबल सॉल्ट इज़, हम नमक खाते हैं उसका केमिकल नेम जो है वो क्या है, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl जो है वो है हमारा केमिकल नेम किसका, सॉल्ट का, नमक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज़ में आपको बताना है मिसिंग टर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना इजी है। 11 के बाद 12 है यानी कि +1 हो रहा है। 12 के बाद 17 है यानी कि +5 यहाँ पर हो रहा है। 17 के बाद वापस से 18 है यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। 18 के बाद 23 है यानी कि +5 अगेन हो रहा है। 23 के बाद 24 +1 यानी कि +1 +5 +1 +5। अब देखो 24 के बाद क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 29 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक नंबर सीरीज़ के बारे में एक बात बताती हूँ कि जब आपको कोई भी सीरीज़ दी होती है ना, सबसे पहले आपने पता क्या करना है, सबसे पहले उसमें प्लस या माइनस करके देखो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप प्लस करते हो या फिर माइनस करते हो तो इस तरह से कोई ना कोई सीरीज़ बन ही जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा B पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। आपको बताना है रिवर नाइल जो है, सबसे पहले नाइल के बारे में याद रखो। नाइल जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट रिवर नहीं है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी। और इजिप्ट में जो है ये फ्लो करती है, और इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबकी कैपिटल देख लो। पेरू की कैपिटल जो है वो लीमा है। इजिप्ट की कैपिटल जो है वो क्यारो है, ठीक है। कनाडा की कैपिटल जो है वो हमारा ओटावा है, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल जो है वो है हनोई, ठीक है। तो कंट्री कैपिटल्स जो है वो याद रख लेना सारी की सारी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये 2016 का पेपर है। उस टाइम पे थे हमारे जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, लेकिन अब आपको अभी वाले पता होना चाहिए। 48th चीफ जस्टिस है जिनका टेन्योर अभी अभी खत्म हुआ है, वो है हमारे NV रमाना, ठीक है। और 49th वाले जो हैं वो बनेंगे हमारे वो UU ललित जी हैं, ठीक है। ये जो है नए हमारे 49 चीफ जस्टिस जो हैं वो इलेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच गेम इज़ साइना नेहवाल एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि साइना नेहवाल जो हैं वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड हैं। तो इनका नाम आपने देखा भी होगा इनको मैचेस खेलते हुए, तो बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आपको पता है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जनरल डायर जो है, इन्होंने गोलियां चलाई थी वहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपली आपने कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह आपने डिवाइड लगा देना है, ठीक है। जैसे एक करके देखते हैं। यहाँ पर 12 है, इन्होंने कहा प्लस जो है प्लस की जगह डिवाइड लगाओ, ठीक है। पहले ना सबसे पहले इसको सॉल्व ही करके देख लिया करो, ठीक है।
ईजी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 6 लगाएंगे, फिर उन्होंने कहा डिवाइड की जगह जो है वो माइनस लगा दो, 3 आ जाएगा। फिर माइनस की जगह जो उन्होंने कहा क्या लगाना है, माइनस की जगह लगाना मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई की जगह जो है वो लगाना है +++8, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर ना स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती ना, इसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो पहले इनको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 माइनस 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6, प्लस आ जाएगा 8, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को करेंगे माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा -4, -4 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा +4, ठीक है। तो आंसर का जो है वो हो जाएगा +4, ठीक है। आंसर नंबर डी इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। भजन सपोरी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये हमने पढ़ा भी है इनके बारे में, संतूर प्लेयर थे ये, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज अ फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी जो है वो किनको बोला जाता था, वो बोला जाता था खान अबुल गफर खान को, ठीक है। और इनके बारे में एक बात और याद रखना कि इनको जो है ये पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके ओके सो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ये कुछ नहीं है, x² + x है -12, यहाँ पर करेंगे इसको, देखो यहाँ पर x² + 4x - 3x -12 करेंगे, ठीक है। ये समझ आ रही कैसे किया मैंने, इनको ब्रेक कर दिया, ठीक है। 12 से 4 3 से 12 होता है, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से जो है हम x को कॉमन ले लेंगे, बीच में बचेगा x + 4, ठीक है। और उसके बाद -3 वहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा x + 4, ठीक है। समझ आ रही है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो x + 4 एक वैल्यू बन जाएगी और एक बन जाएगी हमारे पास x - 3, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4 और x - 3, इससे हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी 3 और -4, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, इसका आंसर जो है 16th वाले का आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। 3 और -4, ठीक है। समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कंट्री इज़ अ फेमस विम्बल्डन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड। आपको बताना है विम्बल्डन टेनिस चैंपियनशिप होती है हमारी, 4 होती हैं एक्चुअली यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, विम्बल्डन होती है, उसके बाद US ओपन होती है और फ्रेंच ओपन, ये 4 होती हैं, ठीक है। तो विम्बल्डन जो है वो कहाँ खेली जाती है, विम्बल्डन खेली जाती है हमारी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, डांडी मार्च जो है वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, वो सिविल डिसोबीडियंस से एसोसिएटेड। आपको बताएगी ये यहाँ पर सॉल्ट के लिए यहाँ पर हुआ था सत्याग्रह, ठीक है। 1942 की बात है जिस टाइम पर डांडी मार्च होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। 12 मार्च को चलते हैं गांधी जी और उनके फॉलोअर्स, ठीक है। 6 अप्रैल को जो है ये पहुंच जाते हैं डांडी एक विलेज होता है, वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सॉरी 1942 नहीं था, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, 1 मई इज़ ऑब्जर्व्ड एज, 1 मई जो है क्या मनाया जाता है हमारा, 1 मई जो है मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे जो मनाते हैं हम कब, 1 मई को, ठीक है। UN डे जो है वो हमारा 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट, यार ये देख लेना एक बार, ठीक है। ये सभी डेज जो है वो आप देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, मेरे को बड़ी देर से नहीं पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो ये गलत ना हो इसलिए तो आप खुद से देख लेना। UN डे, एड्स डे, ठीक है। एड्स डे आई थिंक 1 दिसंबर को होगा, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब होता है, लेबर डे मैंने आपको बता दिया 1 मई को, ठीक है। इस तरह से सारे डेज जो है इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ठीक है। वट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज बाय द मोटरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड दैम, ठीक है। तो ज़्यादा व्यू देखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मिरर वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर जो है वो पता कौन सा होता है, जैसे हमारा वो हेडलाइट्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे जो मिरर यूज़ होता है जो एक जगह पर साइड कन्वर्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत लार्ज व्यू देखना होता है, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है कौन सा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो जूट जो है वो हमारा यहाँ पर नेचुरल फाइबर है। टाइसन, एक मिनट, ओके सॉरी, चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है, एक्चुअली मेरा डॉग जो है वो ओपन कर रहा था दरवाज़ा इसलिए, चलो ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। तो जूट जो है वो यहाँ पर नेचुरल फाइबर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से एग्जाम्पल जो है ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 22 का पार्ट नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये निकालने वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप निकाल लेना। 23 का जो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, 23 का आंसर जो है वो सी पार्ट है, ठीक है, ठीक है। देख लेना आप इसको कैसे आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। तो जब भी प्रेफर होता है, इन्फीरियर होता है, सुपीरियर होता है, यहाँ पर टू हम यूज़ करते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, द होल सिटी फॉर द 31st समर ओलंपिक गेम्स स्केड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त
तो ये 2016 में जो हुए थे वो हुए थे हमारे रियो डी जेनेरियो में। इस वक्त जो है हमारे कहाँ पर हुए हैं, टोक्यो में हुए हैं, ठीक है। समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स जो है वो हमारे बीजिंग में हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स डायल ऑफ ए टेलीफोन। देखो टेलीफोन के अंदर जो है ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि हम सारे के सारे टेलीफोन नंबर के जो नंबर्स हैं, है ना, उनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। देखो जीरो के साथ अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट करोगे ना, जीरो इंटू एनीथिंग, तो वहाँ पर जो आंसर जो है वो जीरो ही आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। इंडिया से जो है वो कौन सा लैटिट्यूड जो है वो पास होता है। तो इंडिया से जो है पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 साउथ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 नॉर्थ में है, ठीक है। और इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है। और इंडिया से पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब आपके लिए एक काम है, आपने क्या करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन सी स्टेट से होकर के जाता है ये आपको देखना है एक बार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वैल्यू ऑफ tan 45 जो है वो क्या होती है। tan 45 की वैल्यू जो है 1 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से बताना है आपको रैशनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर जो है 29 का आंसर नंबर सी है, √4, ठीक है। अ मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 km/h, ठीक है। ये आप क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स है यहाँ पर डिफिकल्ट होता है समझाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर नंबर जो है वो हो जाएगा सी, 6 और 54 मिनट्स, ठीक है। द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर है वो होता है हमारा 6 ईयर्स, 6 ईयर। इसके अलावा एवरी 2 ईयर जो है इनके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात भी याद रखना। कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया कैपिटल जो है वो क्या है, क्वालालंपुर जो है कैपिटल है हमारी मलेशिया की, ठीक है। ओके, मलेशिया कैपिटल जो है क्वालालंपुर है, ठीक है। और बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की कैपिटल है, ठीक है। अबू धाबी जो है वो यूएई की कैपिटल है। दोहा जो है ये कतर की कैपिटल है, ठीक है। कतर फीफा होने वाला है कतर में, ठीक है, 2022 में इस साल, हाँ। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कम्प्लीट द सेंटेंस आई वॉन्ट टू बिकम डैश, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, जब भी हमारे पास ऐसे होता है ना MLA वगैरह इस तरह से चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पर, जो जैसे KS हो गया हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स एंड रिक्वायर्स डैश ट्री। तो सिल्क जो है वो कहाँ से हम लेते हैं, तो सिल्क हमें मिलता है कहाँ से, मलबेरी ट्री से हमें मिलता है एक सेकेंड, मलबेरी ट्री से जो है हमें मिलता है क्या, सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी। तो ये तो ऐसे ही पता लग रहा है, सेंस टू मी ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थक्वेक आर कास्ट बाय। अर्थक्वेक जो है वो किसकी वजह से होते हैं, तो अर्थक्वेक जो है वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो मेनली अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बताऊँगा, आपको बताऊँगा कि नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इंडिया की जो है ज़्यादा यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मिस जयललिता इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपको बताना है कि जयललिता जो हैं ये हमारी आई थिंक एक्टर हैं, है ना, पुराने मूवीज़ की एक्टर हैं ये। तो आपको बताना है कि ये चीफ मिनिस्टर जो हैं वो किस स्टेट की हैं, ठीक है। मतलब थी उस टाइम पे, अभी तो थी हो जाएगा ना, उस टाइम पे है, मतलब अभी तो नहीं है ना ये। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा हमारा, सी पार्ट जो है वो आ जाएगा हमारा तमिलनाडु जो है वो वहाँ की 2016 में जो है वहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। अभी नहीं है, अभी आई थिंक तमिलनाडु में जो चीफ मिनिस्टर वो स्टालिन है, स्टालिन जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। वो कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा जो है वो किन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है सारे जहाँ से अच्छा जो है वो लिखा हुआ है हमारा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने नेशनल एंथम हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज़ नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको माना जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत बार रिपीट क्वेश्चन देखा है पेपरों में, ठीक है। इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1940 में लॉन्च होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ए बेस एंड रेडियस आर एंड हाइट h इज, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको निकालनी है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है हो जाएगी πr²h, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टुडे इज़ फ्राइडे, द डे आफ्टर 63 डेज विल बी, ठीक है। आज फ्राइडे है तो 63 डेज़ के बाद जो है वो कौन सा डे होगा, ये निकालने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सी पार्ट यानी कि सैटरडे, ठीक है। तो देख लो ये लेवल आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन जो है रीजनिंग के मैथ्स के जो है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बहुत ईजी होते हैं। इसका आंसर जो है 43 का आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा वाला, डी पार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट 10 मीटर, ठीक है।
ओके नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर मार्क भी है एक्चुअली आंसर, तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बचपन पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 45 का, ठीक है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये उस टाइम का पूछा जा रहा है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे उस टाइम पर। अगर 2016 की बात की जाए तो उस टाइम पे थे हमारे रघुराम राजन, ठीक है। इस टाइम पे गवर्नर कौन है ये आप लोगों को सर्च करना है कि इस टाइम पे गवर्नर जो है आरबीआई के वो कौन है, ठीक है। खुद सर्च करोगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। हु इज़ एसोसिएटेड विद द वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन से जो है वो कौन एसोसिएटेड है, तो वर्गीस कुरियन जो है वो हमारे वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन जो था वो हमारा मिल्क के लिए था, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन जो है इनको फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है। MS स्वामीनाथन की बात की जाए इनको बोला जाता है हमारा फादर ऑफ द इनको वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ओके, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ कितने मेंबर है UNSC में। तो UNSC में जो है 5 जो हैं हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, USA है, UK है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, चाइना साहब है हमारे चाइना है, रशिया है, ठीक है। तो ये हैं हमारे 5 मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के। और इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है हमारे, इस टाइम पे नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर जो है 8 टाइम्स इंडिया बन चुका है, ठीक है। ओके, तो टोटल जो है 15 मेंबर्स है यहाँ पर, ठीक है। 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट। तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ द विच स्टेट। आपको बताना है तेलंगाना जो है वो कौन सी स्टेट से जो है वो निकला है। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से निकला है हमारा तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है वो कार्व्ड आउट हुआ है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, 2014 में, ये भी याद रखना। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इज़ गिवन टू द द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है, तो कोचेज़ को दिया जाता है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, स्पोर्ट्स कोचेज़ को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन जो हैं इसके बचे हुए हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये वाले क्वेश्चन देखो, और साथ में मैथ के क्वेश्चन है ना, वो जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं ना उसके हिसाब से आप देखो कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है।